नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को हटाएगी मोदी सरकार, समय से पहले किया जाएगा रिटायर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पे चाइना ने बढ़ाया फौजी जमावड़ा, भारत भी जंग के लिए तैयार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण सरकार सभी छात्रों को दे रही है फ्री स्मार्टफोन, जानिए आपको कैसे मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जनता तय करेगी कैसे होने चाहिए नोट और सिक्के, RBI कराएगा सर्वे, जानिए क्या है योजना। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी ऐप टिकटॉक इस देश में बिकने को तैयार, कीमत जानकर रह जाएंगे दंग। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल सिम अपडेट करने के नाम पर हो रही है ठगी, आपका भी बैंक अकाउंट हो सकता है खाली। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में कब तक खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया समय। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को हटाएगी मोदी सरकार, समय से पहले किया जाएगा रिटायर। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सभी विभागों से नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों की सेवा के रिकॉर्ड की समीक्षा करके अक्षम और भ्रष्ट कर्मचारियों को चिन्हित करने और उन्हें जनहित में समय से पहले रिटायर करने को कहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के मौलिक नियम के तहत कर्मचारियों को कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। ये नियम उचित प्राधिकार को किसी सरकारी कर्मचारी को जनहित में जरूरी लगने पर रिटायर करने का संपूर्ण अधिकार देता है। आदेश के अनुसार सरकार किसी सरकारी कर्मचारी की उम्र 50 से 55 साल होने या 30 साल की सेवा पूरी होने के बाद किसी भी समय जनहित में उसे समय से पहले रिटायर कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर चाइना ने बढ़ाया फौजी जमावड़ा, भारत भी जंग के लिए तैयार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच फिर से टकराव होने की घटनाओं से अब तक के शांत प्रयासों पर पानी फिरता दिख रहा है। गलवान घाटी की हिंसा की घटना के बाद दोनों देशों के बीच टकराव टालने की कई दौर की बैठकें पूरी हुई थीं और 3 स्थानों पर टकराव खत्म भी हो गया था। लेकिन इस घटना के बाद तनातनी बढ़ गई है। सेना ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक पूरे क्षेत्र में सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। इस बीच उपग्रह से प्राप्त कुछ तस्वीरों से लद्दाख में चीनी के क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण की भी जानकारी मिली है। ये हाल फिलहाल बनाए गए हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि टकराव की आड़ में चीन लगातार LAC के निकट अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रहा है, इससे टकराव बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान लद्दाख और LAC के अन्य अग्रिम वायुसेना ठिकानों पर तैनात कर दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं दे पा रहे हैं EMI, बिल्कुल न ले टेंशन, ऐसे दूर करें परेशानी। जी हाँ, लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच मंदी के आसार दिख रहे हैं और कई लोग हैं जिन्हें संकट की इस घड़ी में अपने लोन की EMI चुकाने में दिक्कत आ रही है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। RBI ने लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम का ऐलान किया है। इससे आपको लोन के EMI पर 2 साल तक की राहत मिल सकती है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत बैंक ग्राहक के लोन का रीपेमेंट शेड्यूल को बदल सकेंगे। इस स्कीम के तहत मौजूदा हालातों में EMI कम करने के लिए ग्राहकों के लोन की अवधि बढ़ाने की सुविधा मिल सकती है। लोन की EMI कुछ महीनों के लिए कम हो जाएगी। इस स्कीम के तहत लोन रीस्ट्रक्चरिंग से EMI के कुछ महीने तक टाला भी जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण सरकार सभी छात्रों को दे रही है फ्री स्मार्टफोन। जी हां, अगर आपने भी ये ऐड कहीं देखा है या पढ़ा है कि कोरोना वायरस के कारण स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है, इसलिए सरकार सभी छात्रों को मुफ्त एंड्रॉइड स्मार्टफोन दे रही है। तो जान लीजिए इस ऐड का सच, क्योंकि ये खबर भ्रामक विज्ञापन के अलावा कुछ नहीं है। जी हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार सभी छात्रों को मुफ्त एंड्रॉइड स्मार्टफोन देगी। लेकिन ये दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है जिससे छात्रों को मुफ्त एंड्रॉइड स्मार्टफोन दिया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिलायंस ने बिग बाजार को खरीदकर हजारों की रोजी रोटी बचाई। जी हां, हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी और दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए फ्यूचर समूह को रिलायंस रिटेल ने खरीदकर कोरोना के इस संकट काल में हजारों कर्मचारियों की आजीविका छीनने से बचाई है। मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल ने शनिवार को 24,713 करोड़ में फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है। फ्यूचर समूह में बिग बाजार, EG डे जैसी श्रृंखला में हजारों लोग की रोजी रोटी जुड़ी थी। इसके अलावा किशोर बियानी के इस खुदरा कारोबार की आपूर्ति श्रृंखला से भी हजारों लोगों का
रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। कर्ज नहीं चुका पाने के हालात में कंपनी पर ताला लगने की आशंका दिनों दिन गहराती जा रही थी, जिसे मुकेश अंबानी से खरीद कर हजारों लोगों की रोजी रोटी छीनने से बचाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जनता तय करेगी कैसे होने चाहिए नोट और सिक्के। आरबीआई कराएगा सर्वेक्षण, जानिए क्या है योजना। अब सरकार जनता के हिसाब से तय करेगी कि जनता को किस तरह के नोट और सिक्के चाहिए। इसके लिए बड़े पैमाने पर एक सर्वेक्षण कराने की तैयारी है। आम जनता के बीच देश भर में किए जाने वाले इस सर्वेक्षण के आधार पर केंद्रीय बैंक आने वाले दिनों में देश में प्रचलन में रहने वाले नोटों व सिक्कों के बारे में फैसला करेंगे। नए फैसले में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि नोटों व सिक्कों के इस्तेमाल होने वाले कागज व नोट से लेकर इसके मुद्रण से जुड़ी तकनीक भी भारतीय हो, ताकि करेंसी प्रबंधन में देश आत्मनिर्भर बन सके। जल्दी इस सर्वे को पूरे देश में कराया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी ऐप टिकटॉक इस देश में बिकने को तैयार, कीमत जानकर रह जाएंगे दंग। जी हां, चीनी ऐप टिकटॉक ने अपनी बेचने की कीमत 25 लाख करोड़ रखी है। इसे खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल के बाद अब वॉलमार्ट भी मैदान में उतर चुका है। टिकटॉक के मालिकाना अधिकार बाइडांस के पास है। इंडोनेशिया और भारत पहले ही इस वीडियो ऐप पर प्रतिबंध लगा चुका है। वॉलमार्ट इस ऐप को अपने खरीदारों के उपयोग में लाने का मन बना रहा है। रिटेल स्टोर में दुनिया की नंबर 1 कंपनी वॉलमार्ट इस दिशा में बातचीत भी शुरू कर दी है। पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडांस को चेतावनी दी थी कि वो अमेरिका में अपना कारोबार बंद करे या फिर किसी अमेरिकी कंपनी को बेचकर चला जाए। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल सिम अपडेट करने के नाम पे हो रही है ठगी, साइबर पुलिस ने किया सावधान। जी हां, अगर आपको किसी ने फोन कर आपका पुराना 2G या 3G मोबाइल सिम बदल कर आपको नया 4G ई सिम देने को ऑफर किया है तो सावधान हो जाइए, आपसे ठगी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने लोगों को सावधान किया है कि आपके पास इस तरह का कोई भी फोन आता है तो आप कोई प्रतिक्रिया न दें और तुरंत cybercrime.gov.in पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। दरअसल ठग आपका सिम स्वैप कर लेते हैं, उसके बाद आपका सिम किसी काम का नहीं रहता है और आपके सभी जरूरी मैसेज या OTP ठगी करने वाले व्यक्ति के पास जाने लगते हैं, जिससे कि वो आपके खाते में जमा पैसे उड़ा सकता है। इसलिए साइबर क्राइम सेल के मुताबिक अगर आपके पास सिम को अपडेट करने का कोई फोन आता है तो उसे अपनी पर्सनल जानकारी न दें और न किसी मैसेज का रिप्लाई दें। और अगर आपसे वो किसी ऐप को डाउनलोड करने को कहे तो उसे डाउनलोड न करें, वरना आपका बैंक खाता मिनटों में खाली हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में कब तक खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया समय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना को लेकर कहा है कि हमें उम्मीद है कि दिवाली तक हम कोरोना महामारी को काफी हद तक नियंत्रित कर लेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि हमें इस बात की उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में संभवतः दीपावली तक कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में सफल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की जानकारी एक वेब सेमिनार में दी है। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि इस कोरोना ने हमें विशेष सीख दी है कि अब कुछ नया होगा लेकिन वो सामान्य होगा। हमें अपनी जीवन शैली को लेकर और अधिक सावधान और सजग रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने बताया है कि भारत की 3 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक भारत में कोरोना वायरस का टीका विकसित कर लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को मिलेगी राहत, इस वजह से कम हो सकती हैं सब्जियों की कीमतें। जी हां, कोरोना के इस संकट में आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां एक और लॉकडाउन की वजह से नौकरियों पर संकट बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। दिल्ली NCR सहित देश के कई हिस्सों में जो सब्जियां 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम बिकती थीं, उन्हीं सब्जियों के दाम अब 100 रुपए के पार हो गए हैं। ब्रोकली जैसी सब्जियां तो 400 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा दामों में बिक रही हैं और कारोबारियों का मानना है कि भारी बारिश की वजह से आवक घट गई है। साथ ही टमाटर जैसी जल्दी खराब होने वाली सब्जियों को भी भारी बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अगले 10 से 15 दिनों के बाद सब्जियों की कीमतों में गिरावट आने लगेगी। बरसात के समय में अक्सर मंडियों में सब्जियों की सप्लाई कम हो जाती है, इससे सब्जियों की कीमतें एकदम से बढ़ जाती हैं। लेकिन अब सब्जियां सस्ती होना शुरू हो जाएंगी, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप में आएगा वॉलपेपर फीचर, अलग अलग चैट में लगा सकेंगे नया बैकग्राउंड। जी हां, ऑनलाइन मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर रोल आउट करने जा रहा है। इस फीचर के जरिए यूजर्स ऐप अलग अलग चैट के लिए अलग अलग वॉलपेपर बैकग्राउंड रख सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नए फीचर्स सभी टेस्टिंग में चल रहे हैं, इसलिए उन यूजर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं कराई गई है जो कि मैसेजिंग ऐप के बीटा संस्करण का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार एप्लीकेशन पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाने के बाद फीचर को पहले सभी बीटा एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ओपन किया जाएगा और उसके बाद व्हाट्सएप के सभी यूजर्स के लिए भी पेश किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साल 2023 तक दुनिया के आधे स्मार्टफोन मार्केट पर होंगे 5G का कब्जा। जी हां, दुनिया
तेजी से 5G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। इस 5G टेक्नोलॉजी में स्मार्टफोन का काफी योगदान रहने वाला है। हालांकि मौजूदा वक्त में स्मार्टफोन इंडस्ट्री को कुछ चुनौतियों का जरूर सामना करना पड़ा है, लेकिन साल 2022 तक इसमें सुधार की संभावना जताई गई है। IDC की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 तक ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट के 50% हिस्से पर 5G का कब्जा होने का अनुमान है। कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद सभी स्मार्टफोन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए मौजूदा वक्त में 5G टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।